conversion of one system of units to another. So in this video we will discuss about converting one system of units to another. So any quantity, अगर हम कोई भी quantity लिखते हैं तो that can be written as a multiplication of numerical value and unit. So in physics अगर हमने सिर्फ numerical value लिखी है, does not have any value, तो it means we should write some unit with along with some numerical value. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर राइटिंग 1, सो इट अगर डिस्टेंस को अगर हम लिख रहे हैं 1, तो इट मे बी 1 मीटर, इट मे बी 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर और एनी अदर क्वांटिटी. So it is necessary to write unit along with the numerical value. So x equals to n into u. N is the numerical value, u is the unit. So in physics, n1 u1 equals to n2 u2. So in this way we can convert one system of unit into another. For example, if we are writing 1 kilometer, then we can write 1000 meter. So how can we convert? For example, the unit is, or dimensional formula is m raised to a, l raised to b, t raised to c. So in both the units, अगर हम दो अलग अलग सिस्टम भी ले रहे हैं तो दोनों में ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, n1 n2. सो वी कैन राइट m1a, दिस इज़ द फर्स्ट सिस्टम, l1b t1c. सिस्टम मीन्स इट मे बी इन मीटर mks. n2 m2a l2b t2c, it may be in cgs. So in this way we can write n2 equals to n1, और ये डिवीज़न में आ जाएगा यहाँ पर. सो इन दिस वे वी कैन राइट इन दिस वे, और फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. अगर यहाँ पर टेम्परेचर है तो हम यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, एम्पियर है तो ये लिख सकते हैं. सो इन दिस वे दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला, n2 इक्वल्स टू n1, m1 अपॉन m2a रेज टू a, l1 अपॉन l2 रेज टू b, t1 अपॉन t2 रेज टू c. सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन. डाइन CGS सिस्टम में होता है, न्यूटन MKS सिस्टम में होता है. तो 1 न्यूटन यहाँ पर गिवन है. सो n1 इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू 1. तो डायमेंशनल फॉर्मूला अब हमें पता होना चाहिए जो भी हमारे से यहाँ पर पूछा है. तो फोर्स के लिए होता है m l t रेज टू -2. सो हियर इफ़ यू कंपेयर विद दिस यू कैन राइट m रेज टू 1. सो a इज़ 1, b इज़ 1 एंड c इज़ -2. और बस सिंपली उसके बाद m1 अपॉन m2 हमें करना है. तो पहले हमें जो हमारे ओरिजिनल सिस्टम है, पहला सिस्टम है, उसकी यूनिट लिखनी है ऊपर, और नीचे जो हमें सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो वी कैन राइट 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ए, और 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, यहाँ ये MKS और ये CGS सिस्टम 1, और सेकंड टाइम के लिए दोनों सेम होते हैं, तो -2. सो वी कैन राइट 1000 ग्राम, और ये 1 ग्राम, और ये 100 सेंटीमीटर, और ये तो 1 आ जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन राइट 10 raised to 5. So it means 1 Newton equals to 10 raised to 5 dynes. So in this way we can convert force into force given in MK system into CGS system. So it is very simple. So in the similar manner we can find the value of work and energy. 1 joule we have to prove 1 joule equals to 10 raised to 7 अर्ज. ये अर्ग होती है यूनिट इसमें CGS सिस्टम में. सो n1 इक्वल्स टू 1, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्क और एनर्जी के लिए m l स्क्वायर t रेज टू -2. तो इसी टाइप से हमें करना है. यहाँ पर वी हैव टू राइट MK सिस्टम 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 raised to 7. और अगर हमें उल्टा करना है, हमें रिवर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू कन्वर्ट अर्ग इनटू जूल, तो फिर यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, तो दैट वुड बी 10 raised to -7. So thank you for watching this video.